हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं जो कि 2025 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, नेताओं का सिलेक्शन होने की प्रक्रिया चल रहा है, नहीं ठीक उसी प्रकार अभी जो है वैकेंसी की प्रक्रिया चल रहा है। और उसी वैकेंसी में 2025 में बीपीएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी भी दिया गया है, जो वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। ये जो है क्या है? असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। अब इसमें समझना क्या होगा? इसमें समझना है कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, यानी टोटल वैकेंसी कितना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो पोस्ट है वह 285 यानी 285 की बात बोल रहा है। किसका बात बोल रहा है? 285 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का अभी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट जो है वो जारी कर दिया गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम 27 जुलाई को होगा। डेट जारी कर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डेट एग्जाम का डेट है, जस्ट बताया है कि 27 जुलाई दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इसमें किस सबको भरना है फॉर्म, कौन से व्यक्ति फॉर्म भरेंगे, नहीं कौन से व्यक्ति फॉर्म भरने लायक हैं। तो पहली बात देख लीजिए, यहाँ पे है कि बीकॉम। अब बीकॉम की बात जैसे हम बोले तो बीकॉम पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास आउट होना चाहिए। अब देखिए कमेंट कर रहे हैं कि बीकॉम हम अपेयरिंग है। हम बोल रहे हैं कि आपको जो है बीकॉम क्या होना चाहिए? पास आउट, यानी कि बीकॉम आपका क्लियर है, आपके पास बीकॉम का मार्कशीट है, वो व्यक्ति भरेंगे। दूसरा कौन व्यक्ति भरेंगे? बीए वाले। और बीए वाले वो व्यक्ति भरेंगे जिनका बीए में क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक्स। यानी बीए में वही व्यक्ति फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। देखिए कमेंट में, हाँ करना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जितना कहते उतना सुनिए। नहीं तो आपको क्या करना है कि बीए वाले वही व्यक्ति फॉर्म भरेंगे जिनका क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। उसका बीएससी वाले कौन भरेंगे? अब बीएससी वाले जो कौन भरेंगे? जो स्टैटिक्स लिए हुए, जो उनके सिलेबस में कहीं पे एक्स्ट्रा में भी अगर स्टैटिक्स रहा होगा, वो व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी फॉर्म वो व्यक्ति भरेंगे जिनका ग्रेजुएशन पास है, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे वो बीएस का हो, चाहे वो बीएससी का हो। जस्ट बताए बीकॉम वाले तो एलिजिबिलिटी है ही, क्या उनका अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा किसका है? बीए वाले का। लेकिन बीए वाले का वह व्यक्ति फॉर्म भरेंगे जिनका इकोनॉमिक्स होगा। अरे बीए ग्रेजुएशन किया है ना, तो ग्रेजुएशन 3 साल का पढ़े ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा है बीएससी। बीएससी वाले जिनका एक्स्ट्रा में भी अगर स्टैटिक्स होगा तो फॉर्म वो भरेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब एज का लिमिट क्या है? एज लिमिट की बात बोल रहे हैं। तो अब एज लिमिट की बात बोल रहे हैं तो उससे पहले एक और बात समझिए कि फॉर्म जो है कोई भी व्यक्ति भर सकता है। बिहार में वैकेंसी निकला हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार वाले भरेंगे। इंडिया में आप कहीं भी है तो कहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले ही भरेंगे। उनका दिया है कि एज का लिमिट दिया है जनरल के लिए। जनरल का जो एज लिमिट होगा वो 21 से मिनिमम 21, मैक्सिमम कितना? 37। किन के लिए? मेल के लिए। किन के लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए 21 से कितना? 40 ईयर्स। मतलब अगर महिला कोई है उनका एज 21 साल अधिक होगा, सॉरी मिनिमम होगा, और 40 साल क्या होगा? अधिक होगा। उसी में कोई आरक्षण वाले हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो ओबीसी वाले को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका मिनिमम 21 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 40 होगा। कोई दिक्कत? अगर एससी एसटी हैं, कौन है? एससी एसटी हैं, तो उनके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 यानी कि 42 ईयर्स। कोई दिक्कत? अगर इसी में
ओबीसी या एसटी वाले जो है अगर अदर स्टेट से हैं तो उनका अकाउंट जनरल में होगा और उनका भी एज लिमिट 21 से 37 होगा। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को समझ में कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद सैलरी की बात बोलते हैं। सैलरी जो है जिसका लेवल 7, इसको 7वां लेवल बोलते हैं हम लोग, नहीं तो 7वें लेवल में इनका सैलरी 80,000 इन हैंड है। 80,000 इन हैंड कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कट कर, जो पैसा पीएफ कटिंग हो, जो भी कटता है वो कट कर 80,000 आपके खाते में चला जाएगा। ये क्या है? सैलरी की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब समझना क्या है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अब एग्जाम की पैटर्न की बात बोले तो एग्जाम क्या होगा? रिटन होगा। क्या होगा? रिटन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू की बात नहीं कहा गया है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उस रिटन एग्जाम में आपका 2 पेपर होगा, ये पहला पेपर होगा और ये दूसरा पेपर होगा। कोई दिक्कत? जैसे अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं तो पहला पेपर भी देना होता है और दूसरा पेपर भी देना होता है। पहला पेपर क्या होता है? जनरल पेपर होता है और कंपलसरी होता है कि सबको देना है। क्या करना है? ये पेपर सबको देना है और ये किसका होता है? जीएस का होता है। जैसे जीएस में आप थोड़ा यहां देख लीजिए, जैसे जीएस में मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल्स, नहीं मैथ, जीके, नहीं तो ये सारा सब्जेक्ट जो है आपको क्या करना पड़ेगा? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारा चीज क्या करना होगा? आपको जीएस में पढ़ना होगा। और वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और उम्मीद है कि ये हो सकता है कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे बीपीएससी में देखे ना कि आपका जो लैंग्वेज पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी पेपर जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यानी इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ पास करना है। लेकिन आपका कंपटीशन कहाँ होगा? ऑप्शनल में होगा। कहाँ होगा? ऑप्शनल में होगा। ये भी 100 नंबर 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 नंबर 100 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इनका भी टाइम कितना होगा? 2 घंटा। इसका भी टाइम कितना होगा? 2 घंटा। अब ऑप्शनल में देख लीजिए कि इनको क्या पूछे। ये तो जनरल पेपर सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, सबका पेपर सेम होगा पहला पेपर। लेकिन दूसरा पेपर की बात बोले तो ऑप्शनल में सबका अलग होगा। कॉमर्स वाले का क्या होगा? अकाउंट से रिलेटेड आएगा। किससे आएगा? बीए वाला क्या होगा? इकोनॉमिक्स से आएगा। और बीएससी वाला क्या होगा? स्टैटिक्स से आएगा। यानी आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार वो पेपर होगा। अगर आप कॉमर्स में डालते हैं, बीकॉम डालते हैं तो कॉमर्स से आएगा। अगर बीए डालते हैं, इकोनॉमिक्स डालते हैं तो इकोनॉमिक्स से आएगा आपका। अगर साइंस से है, स्टैटिक्स डालते हैं तो स्टैटिक्स से आपका आएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? अकाउंट का सिलेबस देखिए, अकाउंट में क्या सब पूछता है। अकाउंट्स में देखिए, एक तो अकाउंट्स दिया हुआ है। अब अकाउंट्स में क्या पूछेगा चैप्टर वाइज अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि अकाउंट में मान लीजिए 11th में से ये पूछेंगे, चाहे 12th से ये पूछेंगे, नहीं दिया गया है। दूसरा फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप 3rd पार्ट में एफएम के नाम से अभी तक पढ़ रहे हैं, जो कि ये लास्ट सेशन है ग्रेजुएशन का। इसके बाद क्या सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी तक जो बच्चा एग्जाम देता होगा, एग्जाम भी चल रहा है, उसका एफएम फिनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर उससे पूछा जाएगा। कंपनी लॉ आप 2nd पार्ट में पढ़े होइएगा, नहीं ऑडिटिंग आप 3rd पार्ट में अभी जो एग्जाम होगा उसमें पढ़ रहा है तो बच्चा ऑडिटिंग। कॉमर्शियल लॉ नहीं, उसका कॉस्ट मैनेजमेंट ये भी 3rd पार्ट में कॉस्ट है। नहीं इंडियन एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता INDS, एक होता है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं वो हो गया। फिनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद जो है टैक्सेशन हो गया, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। कोई दिक्कत? तो इतना चीज इधर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन होगा आपका कि एग्जाम कितने दिन होगा। नहीं, अब बात तो यही आ रहा है कि मान लीजिए कि 200 का एग्जाम होगा, 2 पेपर होगा, तो एग्जाम कितना दिन होगा? तो सिंपल सी बात है, एग्जाम जो है एग्जाम आपका मात्र 1 दिन ही होगा। कितना दिन होगा? 1 दिन होगा। और वह 2 सेटिंग में होगा। कितने सेटिंग होगा? 2 सेटिंग होगा। उसके बाद
क्या इंटरव्यू होगा? नो, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप क्वालिफाई कर गए, नहीं आपका जो रैंक आ गया उसमें बस रैंक में अगर आप आ गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जॉब, कोई दिक्कत। इसका क्या कटअप होगा? यहाँ पे कटअप कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कटअप कुछ नहीं होगा। तो आप कहिए जब कटअप कुछ नहीं होगा तब क्या होगा? यहाँ पे रैंक होगा। क्या होगा? रैंक होगा। अगर आप, कितना पोस्ट हैं? 285। अगर 285 के अंदर आप अगर आ गए तो आपको जॉब मिल गया। 285 से बाहर चले गए तो आउट ऑफ वैकेंसी, मतलब आप अपने सीट से बाहर हो गए। तो आपको कोशिश करना होगा कि क्या, कि आपको 285 के अंदर लाना होगा। समझ में आ रहा है? तो इतना चीज अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है कोशिश करेंगे कि पहले की अपेक्षा दूसरे पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब सीट कम है तो कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा, और कंपटीशन जब टफ होगा वो दूसरा पेपर से ही होगा, क्योंकि पहला पेपर हो सकता है कि क्वालिफाइंग होगा और दूसरा पेपर में जो है इसी से रैंकिंग में आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे ही फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको हम अपने चैनल के माध्यम से, महासेठ कॉमर्स क्लासेस के चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसी तरह का अगर मान लीजिए कोई अगर न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। फिर आगे के लिए हम लोग अगले दिन जब से ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म का, वैसे ही आपका हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।